बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का ये मंगलकारी पावन अवसर प्रेमियों के मन की मुराद पूरी हुई है। काफी समय से मन में ये चाहना थी कि घर में सत्संग हो, श्री गुरु महाराज जी का शुभ आगमन हो, संतों का आना हो और सत्संग की पावन घड़ियां मिले। इस संसार में वो खुश नसीब होता है जिसके अंदर शुभ भाव होते हैं। नहीं तो आज का वक्त क्या है, कलयुग का प्रभाव है। आज के वक्त में कोई खुश नसीब होता है जिसको सत्संग की लगन होती है। नहीं तो हर इंसान को खाने की, पीने की, कमाने की, उड़ाने की, घूमने की यही लगन होती है। हर इंसान का जो ध्यान है वो केवल अपने आसपास ही रह जाता है। भगवान तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये माया का ऐसा पसारा है। आज माया की रचना है और माया के अधीन हर इंसान है। तो इसलिए हर इंसान की दौड़ जो है वो संसार तक है, शरीर तक है, व्यापार तक है, व्यवहार तक है। कोई खुश नसीब होता है जो परमात्मा तक पहुंचता है। इसलिए प्रेमियों के मन में ये काफी समय से भाव था कि गुरु महाराज जी कृपा करें, सत्संग हो। और आज का शुभ दिन श्री गुरु महाराज जी ने बख्शा और अपार कृपा करते हुए आज श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए हैं, सत्संग की पावन घड़ियां बख्श रहे हैं और अपने सेवकों को शुभ आशीर्वादों से कृतार्थ कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सत्संग से मिलता क्या है, सत्संग में आने का लाभ क्या है, सत्संग में या संतों के पास क्यों आया जाता है। एक आम इंसान के मन में ये ख्याल पैदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान जो भी काम करता है वो ये सोच के करता है कि मैं जो ये कर रहा हूं इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मैं जो ये कर रहा हूं फिर मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या भला होगा। तो सत्संग में आने से क्या होता है, सत्संग में आने से हमारे इस जीवन में एक ऐसी निधि अर्जित हो जाती है, एक ऐसा धन अर्जित हो जाता है जो धन हमें नजर तो नहीं आता मगर हमारे काम आता है। हमारा अपना धन बन जाता है, हमारी अपनी पूंजी बन जाती है। क्योंकि इस संसार में हर इंसान जो भी कर्म कर रहा है वो कर्म उसको ही भुगतने हैं, कोई उसका हिस्सेदार नहीं है। वो रत्नाकर डाकू की बात करते हैं ना कि रत्नाकर डाकू जंगल में रहता था, नारद जी गुजरे, नारद जी को पकड़ लिया और कहने लगा कि जो कुछ है सो दे दो। तो नारद जी ने कहा भाई मेरे पास तो ये मेरी वीणा है, ये ले ले। उसने पेड़ के साथ बांध दिया कि पहले बताओ तुम्हारे पास क्या है। तो नारद जी कहते हैं मैं बताऊंगा, तुम ये बताओ कि तुम ये क्यों करते हो, चोरी करते हो, लूटपाट करते हो, मारते हो, इतने पाप करते हो, इसका फल कौन भुगतेगा, क्यों करते हो। कहता है अपने परिवार की खातिर, अपने बच्चों की खातिर। तो नारद जी कहते हैं जिसकी खातिर तुम कर रहे हो क्या वो तुम्हारा पाप का हिस्सा भोगेंगे। कहते बिल्कुल भोगेंगे, मेरे को अपनी जरूरत थोड़ी है, मैं तो जंगल से लकड़ी काट के बेचूं तो भी गुजारा चल जाता है, मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर सकता हूं। परिवार का पालन पोषण करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। तो नारद जी कहते जा अपने परिवार से पूछ के आ। कहता है अच्छा आप पीछे से भाग जाओ और मैं पूछने चला जाऊं, मैं इतना बुद्धू नहीं हूं।
तो नारद जी कहते हैं मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठूंगा, तू पूछ के आ। तो कथा कहती है कि नारद जी के कहने पर रत्नाकर डाकू घर जाता है, माता से पिता से पूछता है कि तुम्हारी रोटी दवा दारू के लिए मैं जो कर्म करूंगा उसका फल तुम भुगतोगे ना? तो माता पिता कहते भाई हम क्यों भुगतेंगे, हमने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, अब अगर हमें तू रोटी खिलाएगा तो तेरे कर्म तेरे साथ है, तू जो करेगा तुझे भुगतना पड़ेगा, हम तेरे हिस्सेदार नहीं है। धर्म पत्नी से बच्चों से पूछता है, वो भी कहते हैं भाई हमें, धर्म पत्नी कहती है मुझे ब्याह कर लाया है तो मेरी पालना करनी तेरा फर्ज है, मैं क्यों भुगतूंगी। बच्चे कहते हैं हमें जन्म दिया है, हमारा पालन करना आपका फर्ज है, हम आपके कर्म के हिस्सेदार क्यों होंगे। तो जब रत्नाकर डाकू सुनता है तो हैरान रह जाता है कि इसका फल मुझे ही भुगतना है। जब मुझे ही भुगतना है तो फिर मैं दुष्कर्म क्यों करूं, सत्कर्म क्यों ना करूं, अच्छे काम क्यों ना करूं। जब फसल का जो फल है वो मुझे मिलना है तो फिर मैं अच्छा बीज क्यों ना बोऊं, बुरा बीज क्यों बोऊं। वो बड़ी सुंदर एक कथा आती है कि एक बहुत बड़ा सेठ था, सेठ बहुत बड़ा था, बड़ा धनी था, बड़ा पैसे वाला था। उसने अपनी बेटी की शादी की और शादी करने के बाद वो किसी काम से फौरन विदेश चला गया। विदेश चला गया, वहां से उसने अपने दामाद को कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो अब शायद ही वापस आऊं, लेकिन मेरा दिल है कि अगर कभी मैं वापस आया तो मेरे लिए एक तू बंगला बनवा दे। जो शहर की सबसे बढ़िया कॉलोनी है वहां जगह खरीद, खुली जगह खरीद, वहां बंगला बना दे। तो दामाद सोचता है कि पिताजी कह रहे हैं, अब पिताजी ये भी कह रहे हैं कि मैं शायद ही आऊं या ना आऊं, तो ये कौन सा देखेंगे। उसने हल्की सी जगह पर, यानी जो इतनी अच्छी कॉलोनी नहीं थी, वहां पर एक प्लॉट ले लिया और प्लॉट में एक मकान बनाना शुरू किया। अब रोज वो सेठ वीडियो मंगाए, क्या बन रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो बताए कुछ और करे कुछ, बताए कुछ और करे कुछ, यानी लगाए चूना और बताए सीमेंट, लगाए मिट्टी और बताए सरिया सीमेंट प्लस्तर, और प्लस्तर कर दे, दिखाए कि बहुत बढ़िया चीज लगी है, लगाए हल्की। तो जब मकान बन गया, तैयार हो गया, तो अब आप समझ ही रहे होंगे, सेठ ने दिए 10 करोड़, उसने लगाया 1 करोड़, लगाए 9 करोड़ जेब में, और अंदर से सोच रहा है मैंने सेठ को बुद्धू बना दिया। 9 करोड़ रुपए कमा लिए, 9 करोड़ रुपए कमा लिए। तो जिस दिन मकान बन गया और मकान बनने के बाद सेठ आया, इंडिया आया, उसने आके उस अपने दामाद को बुलाया कि मकान मैंने देखना है, जो बंगला तूने बनाया मैंने देखना है। देखने गया तो देखते ही समझ गया कि बताया कुछ है, लगाया कुछ है, जगह थोड़ी है, कॉलोनी भी आम ही है, कोई इतनी बढ़िया कॉलोनी नहीं है। मेरे दामाद ने मुझे बेवकूफ बनाया, समझ गया। तो कहने लगता है कि दामाद साहब तूने काम बहुत अच्छा किया है, बंगला बहुत अच्छा बनवाया है, तो मैं ये सोचता था कि मैं तुझे क्या इनाम दूं। तेरे मकान को देख के मेरा मन बड़ा खुश है, बहुत अच्छी चीज बनाई है तूने। तो दामाद कहता है कि जो आपका दिल करे कुछ इनाम दे दो। इतना बड़ा बंगला बना है, 10 करोड़ का बंगला बना है, अब उस हिसाब से आप मुझे कुछ इनाम दो। दामाद सोच रहा है कि 1-2 करोड़ तो मिल ही जाएंगे इनाम में, सेठ है क्या फर्क पड़ता है। तो सेठ कहता है नहीं, 10 करोड़ का बंगला बना दिया और तेरे को 2 करोड़ इनाम में दूं, तो मैं ये सोचता हूं कि क्यों ना ये बंगला ही तेरे को इनाम में दे दूं। अब बंगला तो मिल गया, लेकिन अंदर से बड़ा अफसोस कि अगर यही बंगला मैंने अच्छा बनाया होता, मजबूत बनाया होता, तो वो मेरे काम आता, मेरे परिवार के काम आता। बनाया तो मैंने कबाड़ है, और कबाड़ बना के पिता की नजरों में, सेठ की, ससुर की नजरों में भी इज्जत खराब की है, अपना नुकसान भी किया है।
तो वो 9 करोड़ जो हैं, वो 9 करोड़ अब बंगला बनाने में खर्च हो जाएंगे अगर दोबारा बनाएगा तो, लेकिन पल्ले क्या पड़ा? बदनामी। इसी प्रकार हम ये सोचते हैं कि कोई इसका फल भोगेगा, मगर कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। तो सतगुरु क्या करते हैं? हमें भगवान के मार्ग पर चलाकर, सतगुरु का काम क्या है? सतगुरु का काम है सेवक को सत मार्ग पर चलाना। सतगुरु सत मार्ग दर्शावने, देने सत संदेश, प्रकटे दीन दयाल जी त्रिभुवन के अखिलेश। सतगुरु जो है वो सत मार्ग दर्शाते हैं, सही मार्ग पे चलाते हैं। वो कहते हैं किसी का बुरा ना करो, किसी को दुख ना दो, किसी का नुकसान ना करो, सबका भला करो, सबको सुख दो, सबको फायदा दो, सबकी सेवा करो। जब तुम सबकी सेवा करोगे, सबका भला करोगे, तो फिर तुम्हारा भला वो परमात्मा करेगा। तो सतगुरु के चरणों में आने से शुभ कर्म बनते हैं, और वो शुभ कर्म जो हैं वो एक ऐसा फल बन जाता है जो हमें, जब वो फल फलीभूत होता है तो उसका लाभ हमें मिलता है। तो महापुरुष अपने सेवकों को सत मार्ग पर दर्शाते हैं, सत मार्ग पर चलाते हैं, और खुश नसीब उस मार्ग का अनुसरण करके अपने जीवन को आनंदमय कर लेते हैं, खुशियों से भर लेते हैं। और जब खुशियों से भर लेते हैं तो फिर अपने सतगुरु का धन्यवाद करते हैं। हे गुरु महाराज जी, आपने हमें अच्छे रास्ते पर चलाया, अच्छाई की ओर लगाया, उस अच्छाई के सदके हमारा जीवन अच्छा हो गया। ये सारी आपकी कृपा है, ये आपकी दया है। तो जब ऐसा सेवक का भाव होता है तो गुरु महाराज जी प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार बच्चे सक्सेस हो जाते हैं, बच्चे से वेल सेटल हो जाते हैं, तो प्रसन्नता माता पिता को होती है कि हमारे बच्चे सेटल हो गए हैं, और लाभ किसका होता है? वो बच्चों का होता है। इसी प्रकार जब सेवक सही मार्ग पर चलते हैं, नाम की कमाई करते हैं, सत मार्ग पर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो कल्याण किसका है? सेवक का। और खुशी किसको है? सतगुरु को। महापुरुष प्रसन्न होते हैं कि जो हमारे सेवक हैं ये सही मार्ग पर चल रहे हैं, ये अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, और ये भले के मार्ग पर चल रहे हैं। तो महापुरुष यही कर्म करते हैं, और जो उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उनके आज्ञा में चलते हैं, तो फिर वो अपना जीवन भी सुखी कर लेते हैं और आशीर्वाद भी पाते हैं। तो गुरुमुखो, गुरु महाराज जी की शरणागति मिली है। ये परिवार माता जी गुरु महाराज जी के प्रेमी हैं, और ये सारे गुरुमुख हैं। तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, सारे परिवार को सत मार्ग पर चलने की शिक्षा मिले, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल कामना है। बोलो जयकारा बोल आज की जय। आज की इन मंगलमय घड़ियों के लिए सारे परिवार को बहुत 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 बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।